डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डो। तो आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो लेक्चर में। और ये जो वीडियो लेक्चर हमारा जा रहा है, इसमें हमारा यही मोटिव है कि सर हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट अगर हमको दिखे इलेक्ट्रिकल एनालिसिस में, इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस में, या कोई भी आप इलेक्ट्रिकल का चैप्टर पढ़ो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, वहाँ पर अगर कोई भी सर्किट या कुछ भी मिले, केवीएल, केसीएल, नोडल मेश, सुपरपोजिशन, किसी से भी रिलेटेड, तो आप उसको इजीली कर पाओ। ठीक है, तो हमारा एक तरह से ये बोल सकते हो कि बेसिक सीखो अभियान के तहत हम लोग इस चीज़ को चलाएं। जैसे होता है ना कि सर ये अभियान, तो वैसे हम लोग बेसिक सीखने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो जिनको भी बेसिक्स में डाउट हो वो लोग इस वीडियो को देखेंगे, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करेंगे। और अगर वीडियो का PDF चाहिए तो आप लोग एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल पे AKU_SAME या फिर हमारा इलेक्ट्रिकल जे करके दो हमारा टेलीग्राम चैनल है, दोनों में से किसी एक पे कांटेक्ट करेंगे, आपको जो है PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सर हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर की। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है ना 5-6 सवाल देखो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अटैच किया हुआ है। इन सब क्वेश्चन को आज हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करें सर ये क्वेश्चंस किसके ऊपर बेस्ड हैं, तो आप लोग इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को जरूर देखोगे, जिस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था KCL का फर्स्ट जो हमारा रूल होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, उसके बारे में बात किए थे। इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में बात करेंगे सर। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ के बारे में हम लोग जो है वो बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर दिए हम लोग। तो वीडियो के एंड तक देखिए, यहाँ पे हमारा KVL के बारे में बात होगा सर। किरचॉफ्स का वोल्टेज का लॉ हमारा क्या कहता है उसके बारे में बात होगा। KVL के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, KVL के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट KVL में देखो, इसमें आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अटेम्प्ट करोगे, कोई सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सब कुछ एक बार देख लेते ओवरव्यू क्या है। तो सबसे पहले लिखोगे KVL इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद से सर KVL का स्टेटमेंट क्या होता है, इसके दो स्टेटमेंट लिखेंगे। बहुत सारा पॉइंट है लेकिन कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही ध्यान रखना है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सर KVL हमारा किसके ऊपर बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है सर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखना है सर। तो इसमें लिखोगे इन एनी क्लोज्ड लूप नेटवर्क, the total voltage around the loop is equal to sum of all the voltages drop within the same loop which is equal to 0। ठीक है, यानी कि किसी क्लोज नेटवर्क में टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितने के बराबर होगा सर? सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप विद इन द सेम लूप इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा हम लोग ये भी स्टेटमेंट इसका यूज करते हैं कि सर इसमें हम लोग ये यूज करेंगे, इन अदर वर्ड्स द algebraic sum of all voltages within the loop must be equal to 0। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट छूटा हुआ है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों में से कोई स्टेटमेंट याद रखोगे आपका काम हो जाएगा। ये स्टेटमेंट का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इसका कोई जरूरत भी नहीं है, हम लोग को कोई स्टेटमेंट थोड़ी लिखना है, हम लोग को सवाल अटेम्प्ट करना है। तो चलो ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखो अब क्या होता है ना कि कहीं कहीं पे आप लोग देखेंगे कि सर साइन कन्वेंशन यूज किया जाता है। आप लोग कहीं कहीं पे किसी किताबों में देखे होंगे कि सर
हमारा साइन कन्वेंशन का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 में हमारा क्या बोला है सर, स्टेटमेंट पहला हम लोग जो लिखे थे उसमें यही ना बोला गया है कि सर इन एनी क्लोज लूप नेटवर्क द टोटल वोल्टेज अराउंड द लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप विद इन द सेम लूप विच इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, यानी कि जो सप्लाई है उसके बराबर भी हो सकता है या फिर हम लोग सारे को ऐड करें वो जीरो के बराबर भी हो सकता है। कोई दोनों में से कोई स्टेटमेंट बोलो, बात सेम ही होता है। ठीक है, बात सेम ही होता है। अब जो है ना साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, तो सर साइन कन्वेंशन में हम लोग देखते होंगे अलग अलग किताब में अलग अलग चीज़ें लिखा रहता है। देखो जैसे लिखा रहता है सबसे पहले वाइल ट्रेवलिंग ए लूप इफ वी go from negative terminal to positive terminal, we consider positive voltage और वोल्टेज इंक्रीजेज। ठीक है, क्या बोला है कि सर अगर हम लोग निगेटिव से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे कि सर हमारा पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा, या फिर हम लोग बोलेंगे कि वोल्टेज हमारा इंक्रीज करेगा। इन सब का कहीं पे यूज हम नहीं करने वाले हैं, लेकिन लिख लो। दूसरा लिखोगे वाइल ट्रेवलिंग ए लूप इफ वी go from positive terminal to negative terminal, we consider negative voltage और वोल्टेज रिडक्शन। ठीक है, या तो आपको नेगेटिव वोल्टेज कंसीडर करना है या ये समझना है कि सर वोल्टेज हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है। दोनों में से दोनों ही तथ्य जो है वो सही हैं। ठीक है, क्या बोला है कि सर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि सर इसका कहने का मतलब है कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप का मतलब हो गया नेगेटिव, इसको नेगेटिव सेंस से दिखेंगे KVL में। और सर अगर हमारा वोल्टेज राइज करता है, वोल्टेज अगर राइज करता है तो उसको दिखाते हैं प्लस से। वहीं तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तब हम लोग क्या बन के चलते हैं कि सर हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है और वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है। फिर क्या बोला है कि सर अगर हम लोग जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हमको नेगेटिव वोल्टेज मिला या वोल्टेज रिडक्शन हो रहा है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप में नेगेटिव, वोल्टेज राइज में पॉजिटिव। चलो ठीक है, ये सब चीज़ का कोई काम नहीं आने वाला, लेकिन ठीक है देख लिए। अब आते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सर हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, ये सर्किट हमारे पास दिया हुआ फिगर में। अब जो है इसमें बताना है कि सर हमारा V का वैल्यू क्या होगा। सर ये V का वैल्यू क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, आपको इस V का वैल्यू बताना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? सिंपल सर, हम एक चीज़ और बताते हैं कि सर लूप का मतलब क्या होता है। लूप का मतलब होता है कि सर एक पॉइंट से चल के वापस उसी पॉइंट पर आ जाने को लूप बोलते हैं। ठीक है, क्लोज पाथ बना, इसको लूप बोला जाता है। अब बात निकल के आती है कि लूप और मेश में अंतर क्या होता है। तो सिंपल आसान भाषा में ये समझना है कि सर अगर मान लो ये हमारे पास सर्किट दिया हुआ है, ये हमारे पास सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, तो लूप का मतलब हो गया कि जहाँ से चले वहीं पे ख़त्म हो गया। तो सर ये भी एक लूप बना, ये भी एक लूप बना और सर ये भी एक लूप बना। ठीक है, लेकिन लूप और मेश में अंतर क्या है? मेश का मतलब हो गया सर कि सर कोई अगर लूप बनाया हो, कोई क्लोज पाथ बनाया हो, उसके अंदर कोई एक और क्लोज पाथ नहीं बन रहा है। यानी कि यहाँ पे हमारा लूप 3 बन रहा है सर, लूप 3 बन रहा है, लेकिन मेश 2 बनेगा। मेश 2 क्यों बनेगा? क्योंकि ये हमारा एक मेश हो जाएगा, ये भी हमारा एक मेश हो जाएगा। लूप भी होगा लेकिन मेश भी हमारा ये हो जाएगा और ये हमारा मेश हो जाएगा। ये हमारा मेश नहीं होगा क्योंकि जो है अगर इसको मेश लेते हो तो इसके अंदर में 2 और हमारे पास जो है ना लूप बने हुए हैं। यानी कि कहने का मतलब है कोई भी क्लोज पाथ लेते हो उसके अंदर कोई एक और क्लोज पाथ नहीं बनना चाहिए। सिंपल और आसान भाषा में ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो हमारा मेश कहलाता है। और कोई भी क्लोज पाथ को हम लोग लूप बोल सकते हैं लेकिन सारे क्लोज पाथ को हम लोग मेश नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि सर भी निकालना। तो देखो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मेरे कन्वेंशन के अनुसार चलना है। कैसे चलना है सर? माइनस से प्लस की तरफ एरो दिखाते चलना है हमेशा सारे में। माइनस से प्लस की तरफ एरो दिखा दो, माइनस से प्लस की तरफ एरो दिखा दो, यहाँ पे भी माइनस से प्लस की तरफ एरो दिखा दो, यहाँ भी आप माइनस से प्लस की तरफ
एरो दिखा दो। ठीक है सर, एरो दिखा दिए। अब क्या है सर, हमको इस लूप में घूम जाना है, किसी एक जगह से घूमना शुरू कर देना है इस लूप के अंदर। चलो सर, हम लोग मान लो कि हमको यहाँ पे राइज ड्रॉप ये सब चीज़ सीन नहीं लेना है, हम लोग ये मान रहे हैं कि सर हम लोग क्या लेना है सर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग घूमना शुरू कर दिए सर। ठीक है, तो चलो हम लोग 12 वोल्ट से घूमना शुरू किए, तो 12 हमारा अपवर्ड जा रहा है, हम लोग 12 अपवर्ड गए, 10 के पास है, हम जा रहे हैं सर इधर, हम जा रहे हैं इधर, लेकिन 10 जा रहा है सर इधर। ठीक है, तो यानी कि मेरे से उल्टा जा रहा है ना, मेरे से उल्टा जा रहा है, बिल्कुल सर मेरे से उल्टा जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कर देते हैं -10 वोल्ट, -10। अब हम लोग आए 8 के पास, 12 के अनुसार ही 12 आपका रेफरेंस हो जाएगा। जैसे 8 पे आए, 8 हम लोग 12 नीचे की तरफ जा रहे हैं, हमारा 12 का सा डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ है, 8 हमारा ऊपर जा रहा है, यानी कि ये भी अपोज कर रहा है, -8 कर देंगे। बी के पास है, बी हमारे साथ चल रहा था, यहाँ पे प्लस बी कर दिया। फिर हम लोग कहाँ पे वापस चले हैं, 12 के पास, यानी कि इसको 0 कर देंगे, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा सर, भी का वैल्यू निकल के आ जाएगा 6 वोल्ट। कितना आसान है, राइज और ड्रॉप लेने की कोई ज़रूरत है क्या। अब चलो, अब आपके अनुसार लेते हैं सर, राइज और ड्रॉप लेते हैं। क्या बोला है सर, माइनस से प्लस क्या लोगे, राइज लोगे, यानी कि 12 वोल्ट, प्लस से माइनस ड्रॉप लोगे, प्लस से माइनस ड्रॉप लोगे। ठीक है, माइनस से प्लस राइज लोगे, सेमी इक्वेशन बना कि नहीं बना, भी का वैल्यू 6 वोल्ट आया। तो आपके लिए आसान कौन सा है, आपके लिए आसान एरो वाला सीन होता हमेशा होता है। ठीक है, पहला सवाल हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरे सवाल में, दूसरे सवाल में आते हैं। इसमें भी देखो, डिटरमाइन V1 थ्रू V4 इन द गिवन फिगर। अब V1 और V4 निकालना, तो एक बात बताओ ये कैसे निकल जाएगा। देखो एक बात बताओ, अगर हम लोग इस लूप की बात करें, अगर इस लूप की बात करें तो सर यहाँ पे हमारा 3 सोर्स मिल रहा है, एक 8 वोल्ट, एक 10 वोल्ट, एक V4। तो V4 अननोन मिल रहा है, तो V4 निकल जाएगा। अगर हम लोग इसके अंदर KVL लगा दें तो इसमें भी हमारा V3 निकल जाएगा। अगर इसके अंदर हम लोग लगा दें तो V2 निकल जाएगा, इसके अंदर लगा दें तो V1 निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। अब क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग जो है इसमें क्या करते हैं, लूप 1 में क्या करते हैं, KVL लगाते हैं। एरो दिखा दो सर, माइनस से प्लस की तरफ एरो लगा दो, माइनस से प्लस की तरफ एरो लगा दिए, माइनस से प्लस की तरफ एरो लगा दिए, माइनस से प्लस की तरफ एरो लगा दिए। कहीं एक से चलना शुरू किए, हम V1 से चले, इस डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे हम लोग चलो V1 से नहीं, चलो V2 से क्या क्लॉकवाइज लिया हुआ है ना, तो 8 से चलो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मन से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 8 से चलो, क्लॉकवाइज लिया हुआ है, 8 से चले। जैसे V1 पे है, V1 हम उल्टा हम मेरे जा रहा तो नेगेटिव कर दिए। जैसे हम लोग 12 पे हैं, 12 8 से उल्टा जा रहा है, इसमें माइनस कर दिए, 0 से बराबर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से V1 का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, -4 वोल्ट। V1 का वैल्यू क्या निकल के आएगा, -4 वोल्ट। अब बोलोगे सर हम जो है ना V1 से लगाना शुरू करते हैं। चलो सर V1 से लेना शुरू करो, V1 से है। जैसे हम लोग 8 क्या है, 8 मेरे उल्टा जा रहा है, -8, 12 मेरे साथ जा रहा था, +12 इज इक्वल टू 0। तो V1 का वैल्यू फिर से -4 वोल्ट आया। जैसे चाहो वैसे लगा सकते हो, दोनों में से किसी साइड से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। चलो ठीक है, माइनस से प्लस हमेशा आप एरो दिखा दो, माइनस से प्लस हमेशा एरो दिखा दो सारे एलिमेंट में। चलो माइनस से प्लस सारे एलिमेंट में एरो दिखा दिया। अब हम लोग बात करते हैं लूप 2 की, यानी कि इस लूप में हम लोग चलो अपवर्ड लेते हैं, इस डायरेक्शन में घूमेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज ही घूमेंगे। चलो ठीक है, क्लॉकवाइज घूमेंगे सेकेंड लूप में L2 में। तो लूप सेकेंड में क्लॉकवाइज अगर घूमेंगे तो हमारे पास देखो 12 अपवर्ड जा रहा है, V2 हमारे साथ ही है, V2 हमारे साथ ही जा रहा है ना, V2 प्लस कर लेंगे ना, साथ ही जा रहा है। 6 मेरे उल्टा जा रहा है, तो -6 कर लेंगे, इज इक्वल टू 0। KVL में क्या होता है, सारे ड्रॉप 0 के बराबर होते हैं। तो V2 का वैल्यू हमारा यहाँ से क्या निकल के आता है, -6 वोल्ट। ठीक है सर, कोई और मेथड लगाना है, कोई और मेथड लगा तो सेम ही आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से प्लस एरो दिखाओ, माइनस से प्लस एरो दिखा दिए, माइनस से प्लस एरो दिखा दिए। अब कहाँ से चलना शुरू करेंगे सर, अब हम लोग चलना शुरू करेंगे 10 से, अपवर्ड जा रहे हैं 10 वोल्ट नहीं, 10 ही दिखाओ ना यहाँ पर। 10 माइनस मेरे उल्टा 8 और 10 और 8 मेरे उल्टा, और V4 मेरे साथ जा रहा है। तो यहाँ से V4 का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा सर, -2 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या करते हैं सर, अब हम लोग लगाते हैं माइनस से प्लस एरो। चलो कहाँ से चलना शुरू करें सर, 6 से चले, V3 भी मेरे साथ ही जा रहा है और 10 मेरे उल्टा जा रहा है सर। तो V3 का वैल्यू यहाँ से आ गया 4 वोल्ट। ठीक है, V1 V2 V3 V4 निकल गया, सब कुछ निकल गया। कोई मेथड से लगाओ, राइज ड्रॉप कुछ भी लेकर के करो, आपका सवाल हमेशा सही होगा। मान लो हम लोग सर इसमें कुछ और मेथड लगाते हैं इस वाले लूप में, तो -6 लो, -V3 लो, +10 लो, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी V3 का वैल्यू जो आएगा वो 4 वोल्ट ही आएगा। किसी भी मेथड से कैसे भी लगाओ, लेकिन हमारा एरो वाला मेथड सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, चलो सर अब नेक्स्ट सवाल देखो, फाइंड V1 एंड V2 निकालना। तो देखो यहाँ पे 2 लूप बन रहे हैं ना, एक हम लोग ये लूप मान लेते हैं और एक ये लूप मान लेते हैं। ठीक है, जैसे मानना वैसे मानो, ठीक है आपके ऊपर है।
सबसे पहला काम क्या करोगे, एरो दिखाएंगे माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ एरो दिखाते हैं, माइनस से प्लस की तरफ एरो दिखाते हैं सर, माइनस से प्लस की तरफ एरो दिखाते हैं, माइनस से प्लस की तरफ एरो दिखाते हैं, माइनस से प्लस की तरफ एरो दिखाते हैं। ठीक है, अब चलो सर पहले लूप की बात करें, लूप 1 में घूमना शुरू करें, ये लूप 1 ये लूप 2। लूप 1 में किधर से चले सर, लूप 1 में हम लोग V1 से चलना शुरू करें, 6 से चलो सबसे बढ़िया, 6 अपवर्ड जा रहा है, 6 V1 है मेरे उल्टा जा रहा है माइनस V1, यहाँ पे भी V1 मेरे उल्टा जा रहा है माइनस V1, यहाँ पे 10 मेरे साथ जा रहा है 10, 12 भी मेरे साथ जा रहा है 12 इज इक्वल टू 0। तो 2B का वैल्यू कितना आ रहा है सर 22 और 6 28 V1 इज इक्वल टू हमारा 14 वोल्ट आ गया। कोई दिक्कत इसमें, कितना आसान मेथड है। अब जो है ना लूप 2 की बात करते हैं, लूप 2 की बात करते हैं। लूप 2 में चलो हम लोग V2 से चलना शुरू किए, V2 से चले, V2 जैसे 12 पे है मेरे उल्टा चल रहा है सर -12, 10 पे है मेरे से भी उल्टा चल रहा है। मैं इधर जा रहा हूँ, मेरा कहना है कि मैं सर इधर जाऊँगा, इधर मैं जाऊँगा, ये बोल रहा है कि नहीं सर मैं इधर जाऊँगा, मेरे से उल्टा चल रहा है, तो नेगेटिव कर दिए। V2 का वैल्यू आ गया 22 वोल्ट। कोई दिक्कत इसमें बताओ, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत इसमें, कोई भी सवाल मिलेगा इस टाइप का कर लोगे। चलो सर नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें क्या बोला, V1 थ्रू V3 इन द सर्किट। सिंपल है, इसमें V1 V2 V3 कुछ भी निकाल लो, जैसे मन वैसे करो। एक लूप हमारा ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तीनों में से कोई भी डायरेक्शन लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। मेरे को माइनस प्लस पता है ना, एरो दिखा देंगे माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है, अब देखो इसको लूप 1 मान लो, इसको लूप 2 मान लो, इसको लूप 3 मान लो। लूप 1 में चले हम लोग 24 से चलना शुरू किया, 24 से चले, 24 से चले, जैसे V1 के पास आए, V1 मेरा उल्टा चल रहा था, माइनस V1 कर दिया, फिर इस रास्ते से होकर V2 के पास, V2 मेरे साथ चल रहा था, प्लस V2 कर दिया, इज इक्वल टू 0 कर दिया, यानी कि V1 माइनस V2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 24 आ गया। पहला इक्वेशन सॉल्व। अब लूप 2 में चलो सर, 12 से चले, 12 से चले, यहाँ V3 पे है, 12 मेरे साथ ही V3 जा रहा है, मेरे साथ ही जा रहा है V3, चलो V2 भी मेरे साथ ही जा रहा है, V2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड बन गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, हम 10 से चले, 10, उसके बाद से V3 भी सर मेरा अपोजिट जा रहा है, हम लोग जा रहे हैं नीचे, V3 ऊपर जा रहा है, यानी कि माइनस V3 करेंगे, इज इक्वल टू 0। तो V3 का वैल्यू 10 वोल्ट आ गया, V3 का वैल्यू 10 वोल्ट आ गया, 12 प्लस 10 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। तो V2 का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गया, -22 वोल्ट। V2 निकल के आ गया, तो V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 24 - 22 कितना आ जाएगा सर, हमारा आ जाएगा V1 का वैल्यू 2 वोल्ट। कोई दिक्कत किसी को, बोलो। V1 V2 V3 सब निकल गया ना, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट सवाल देखो, इसको आप खुद से करोगे, ठीक है, इसको करके आंसर बताओगे आप लोग। इस सवाल देखो, इसमें देखो सर, इसमें क्या करना है, डिटरमाइन I0 इन द फॉलोइंग फिगर। कुछ कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको एक बात इसमें क्या याद रखना है कि सर जैसे जहाँ पे हमारा करंट, जैसे हम लोग पैसिव एलिमेंट पे जहाँ करंट एंटर करता है वहाँ प्लस, जहाँ लीव करता है वहाँ माइनस साइन छोड़ता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखो, जहाँ करंट एंटर करता है वहाँ प्लस, तो करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, जहाँ लीव करता है वहाँ माइनस। ठीक है, 3 एलिमेंट है, तीनों की तरफ आपको यहाँ पे इस वोल्टेज सोर्स का सर हमारा जो है ये वोल्टेज सोर्स जो है ना करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ये, इसका 5 I0 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉप क्या बनेगा सर, 4 के क्रॉस ड्रॉप बनेगा, 4 इंटू I0 यानी कि 4 I0। ठीक है, तीनों के क्रॉस ड्रॉप पता है तो आप सिंपल KVL लगा लो। KVL में क्या करोगे, माइनस से प्लस एरो दिखाओगे। ठीक है सर, माइनस से प्लस एरो दिखा दिए, माइनस से प्लस एरो दिखा दिए। ठीक है, 36 से चलना शुरू किए, 36 अपवर्ड, 36 अप कैसा जा रहा है सर, 36 जो है ना अपवर्ड जा रहा है, और हमारे साथ 4 ओम में जो ड्रॉप आ रहा है वो उल्टा जा रहा है मेरे, कितना सर 4 इंटू I0। देखो एरो अपोजिट है, और हमारा सर 5 I0 भी मेरे से अपोजिट है, 5 I0 इज इक्वल टू 0। तो I0 का वैल्यू कितना निकल के आ गया सर हमारा 36/9 यानी कि 4 एम्पियर। अब इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 यानी कि 20 वोल्ट। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं सर। चलो अब नेक्स्ट सवाल को करते हैं। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आप करंट का डायरेक्शन दिखा लो और निकाल लो यहाँ से। कैलकुलेट पावर डिसिपेटेड इन 5 ओम सर्किट। पावर डिसिपेटेड निकालने के लिए आपको करंट का वैल्यू या वोल्टेज का वैल्यू पता होना चाहिए। सिंपल मान लेते हैं हम लोग कि सर हमारा करंट अपवर्ड फ्लो हो रहा है, यहाँ से I हमारा फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक बार बताओ, V0 का वैल्यू दिया हुआ है, V0 का वैल्यू दिया हुआ है, तो V0 इज इक्वल टू 1 इंटू I0 हो जाएगा, यानी कि V0 सॉरी 1 इंटू I ना करंट, यानी कि ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम हमारा दिया हुआ है, तो ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम को ऐसे निकलेगा 1 इंटू करंट का वैल्यू क्या है I, यानी कि V0 I के बराबर आ गया। पहला हमारा यहीं पे एक सवाल बन गया। ठीक है, चलो यहाँ से भी हमारा I ही जाएगा, सब हमारा सीरीज में ही एलिमेंट कनेक्टेड है, यहाँ से भी I जाएगा। यहाँ पे ड्रॉप कैसे बनेगा, ड्रॉप हमारा बनेगा
प्लस से माइनस, यहाँ प्लस माइनस दिखाया हुआ। चलो एरो बना लो, एरो हम लोग माइनस से प्लस की तरफ दिखाते हैं सर, माइनस से प्लस की तरफ एरो दिखाते हैं, माइनस से प्लस की तरफ एरो दिखाते हैं, माइनस से प्लस की तरफ एरो दिखाते हैं। चलो हम लोग 45 से चलना शुरू किया। 45 भी नोट मेरे से उल्टा, हम इधर जा रहे हैं, भी नोट मेरे से उल्टा जा रहा है, माइनस भी नोट, डाउनवर्ड जा रहे हैं तो प्लस 3 भी नोट। फिर हम लोग जो है ना 5 के क्रॉस जो ड्रॉप आएगा 5 इंटू वाई, 5 इंटू वाई जो मेरे उल्टा जाएगा 5 इंटू वाई, एरो मेरे से उल्टा है ना, इज इक्वल टू 0। 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, भी नॉट माइनस 3 भी नॉट प्लस 5 आई, आई इज इक्वल टू भी नॉट है, यानी कि हमारा कितना बन जाएगा सर, 3 भी नॉट का वैल्यू 45, यानी कि भी नॉट इज इक्वल टू हमारा 15 वोल्ट। तो आई हमारा आ गया 15 एम्पियर। अगर आई निकल के आ गया तो पावर एक्रॉस रजिस्टर क्या हो जाएगा सर, 5 ओम के एक्रॉस पावर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, यानी कि 2 to 5 इंटू 5 वाट। कोई दिक्कत किसी को? कितना आसान सवाल है। चलो अब नेक्स्ट सवाल देखो, क्या बोला, फाइंड वी नॉट इन द सर्किट इन पावर डिसिपेटेड बाय द कंट्रोल्ड सोर्स। ये हमारा सर कंट्रोल्ड सोर्स है, ये करंट सोर्स है, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है सर, वोल्टेज के ऊपर, यानी कि करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ये। चलो ठीक है, अब क्या करना है, इस वी नॉट को निकालना है सर। कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखो अब बोलोगे सर कि केवीएल लगाओ, केवीएल लगाओगे लेकिन इसके क्रॉस तो ड्रॉप नहीं ना पता आपको, इसके क्रॉस ड्रॉप नहीं पता है, नहीं सर नहीं पता है। चलो ठीक है, तो कैसे क्या करेंगे, इसमें लगाते हैं हम लोग, इसमें लगाते हैं हम लोग नोडल और ये सॉरी नोडल लगा सकते हैं, सिंपल है, इसमें नोडल लगा सकते हो, क्योंकि अगर इसमें भी आप जो है केवीएल लगाओगे तो इसके क्रॉस भी ड्रॉप नहीं पता है, इसके क्रॉस भी ड्रॉप नहीं पता है, तो आप केवीएल तो लगाओगे तो फिर आपके पास लेंदी हो जाएगा। तो ईजी क्या होगा सर, देखो एक बात बताओ सर, यहाँ वी नॉट हमको पता है तो यहाँ से आई निकल जाएगा, बोलो आई निकल जाएगा, और प्लस माइनस दिया हुआ है यानी कि करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आई का वैल्यू क्या होगा, आई होगा हमारा वी नॉट बाई 4, ठीक है। एक आई हमारा यहाँ से आ रहा है वी नॉट बाई 4, एक आई हमारा यहाँ से जा रहा है, एक आई हमारा यहाँ से जा रहा है, तो इस पर नोडल, इस पर केसीएल लगा सकते हैं। अगर केसीएल लगाओगे आई प्लस 10 प्लस 2 वी नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। आई इज इक्वल टू क्या है सर, वी नॉट बाई 4 प्लस 10 प्लस 2 वी नॉट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से वी नॉट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। बोलो पावर निकालना है, तो यानी कि क्या पता होना चाहिए, ड्रॉप इसके क्रॉस वोल्टेज का वैल्यू, यानी कि इस पॉइंट का वोल्टेज का वैल्यू पता होना चाहिए। तो इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करोगे आप, ठीक है। देखो मैं वी नॉट निकाल दिया, वी नॉट निकल गया तो इसका भी वैल्यू पता चल गया, इसका भी वैल्यू पता चल गया, इस करंट का वैल्यू भी पता चल जाएगा, इस करंट का वैल्यू पता चलेगा तो इसके क्रॉस का ड्रॉप, इसके क्रॉस का ड्रॉप मिला के यहाँ का टोटल का ड्रॉप बनेगा। तो आप थोड़ा सा इस पर मेहनत करोगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे खुद से और बताओगे कि सही हो रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो तो ये हमारा लास्ट सवाल था। देखो इसमें हम लोग अच्छे खासा क्वेश्चन करें, तो इस वीडियो को शेयर करोगे थोड़ा सा और लाइक करोगे। अगर वीडियो को रेगुलर चाहते हो तो कमेंट करके बताओगे भी कि सर डेली बेसिस पे चाहिए, तो मैं सारे टॉपिक्स जो भी एक एक करके है ना सारे एक ऊपर वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।